नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ साथ देश में सियासी गहमागहमी भी काफी तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि एनडीए गठबंधन और साथ ही विपक्षी दल देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए किसे अपना उम्मीदवार चुनेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं और जाहिर तौर पर उम्मीदवार का इंतजार हो रहा है। तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं, तमाम नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, विपक्ष जो राष्ट्रपति चुनाव के चलते खुद को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस कोशिश पे ही विपक्ष में फूट पड़ती दिखाई दे रही है और इसकी वजह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया और इसके बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीधे विपक्ष के कई नेताओं को कॉल घुमाया, उनसे फोन पर बातचीत की और इस राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर उनसे चर्चा की गई। लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान होने के अगले दिन ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दरअसल सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं को एक लेटर लिख दिया, जिसमें उन्होंने तमाम विपक्ष के नेताओं से ये अनुरोध किया कि वो 15 जून को दिल्ली पहुंचे और वहां एक मीटिंग रखी गई है। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर ये विपक्षी दलों की एक बैठक है, जिसमें ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, इसके अलावा उद्धव ठाकरे और तमाम जो विपक्ष के शासित राज्य हैं उनके तमाम मुख्यमंत्रियों को उन्होंने न्योता दिया। इसके अलावा विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को भी लेटर लिखा कि वो दिल्ली पहुंचे। 15 जून को ये मीटिंग है, राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा होनी है। ममता बनर्जी इस बैठक के जरिए जाहिर तौर पर विपक्ष एकता का जिम्मा अपने सिर लेना चाहती थी और यही वजह थी कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से लेकर सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी को भी लेटर लिखा। लेकिन इसको लेकर अब ममता बनर्जी ही सवालों में घिर चुकी हैं। तमाम विपक्ष के नेता ही अब ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग में आने से ही साफ मना कर दिया है, तो वहीं सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने ममता बनर्जी के लेटर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सीताराम येचुरी ने ये साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी ने एक तरफा लेटर लिखा है, ये बेहद असामान्य है। फोकस अधिकतम विपक्षी दलों की एकजुटता पर है, उन्हें एकजुट करने पर है, लेकिन जो ममता बनर्जी कर रही हैं उससे विपक्ष की एकता को ही वो नुकसान पहुंचा रही है। दरअसल नाराजगी सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि दरअसल ममता बनर्जी विपक्ष का मुखिया बनने की कोशिश कर रही है। ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी इस कोशिश में है कि दरअसल पश्चिम बंगाल से निकलकर किस तरीके से प्रधानमंत्री के पद पर वो पहुंच सके, वहां देश का प्रधानमंत्री वो बन सके। और इस कड़ी में हम उनकी कई कोशिशें बात ऐसी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, ममता दीदी ने जरूर एक मीटिंग बुलाई है दिल्ली में 15 जून को। उसमें सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, और भी देश में जो मुद्दे हैं, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन है, जो सेंट्रल जिस तरह से हमको स्टेट को अन्याय कर रही है, सभी मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में बैठक है, उद्धव जी को निमंत्रण आया है, मेरी कल पवार साहब से भी बात हो गई मामले में। हम तो सब अयोध्या में है उस वक्त, हमारा पहले से प्रोग्राम तय है आदित्य के साथ। लेकिन शिवसेना की तरफ से हमारा एक प्रमुख नेता उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने राजधानी दिल्ली में पहुंचकर न सिर्फ बैठक की, बल्कि महाराष्ट्र में पहुंचकर उन्होंने शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तमाम विपक्षी नेताओं से बातचीत भी की थी। बाकायदा उनके साथ मीटिंग हुई थी। यानी जिस तरीके से विपक्ष को एकजुट करने की बात बार बार होती रही है, एंटी बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन तैयार हो रहा है, उसकी मुखिया ममता बनर्जी बनना चाहती है। और यही वजह है कि इस तरीके की नाराजगी हम लगातार विपक्ष में देख रहे हैं। जब कभी कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को आंख दिखाती है, तो कभी तमाम ये विपक्षी दल कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से काफी नाराज नजर आते हैं। और इसी कड़ी में सीताराम येचुरी ने ये साफ तौर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ममता बनर्जी की ऐसी एक तरफा कोशिश से सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के गठबंधन को नुकसान ही होगा। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि 15 जून के दिन बैठक होगी, ये फैसला विपक्षी दलों
के वरिष्ठ नेता ले चुके थे। येचुरी ने कहा कि मुझे सोशल मीडिया से ये पता चला कि मुझे भी एक लेटर ममता बनर्जी ने भेजा है। आमतौर पर ऐसी बैठकें आपस में काफी बातचीत के बाद होती हैं। ऐसी बातचीत काफी वक्त से चल रही थी और तारीख और समय तय किया जा चुका है, यानी विपक्ष के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने तारीख और समय तय कर लिए हैं। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से तमाम ये नेताओं को मीटिंग में न्योता दिया गया है, लगभग 22 नेता ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति के एजेंडे पर जो मीटिंग राजधानी दिल्ली में ममता बनर्जी ने 15 जून को बुलाई है, उसमें दरअसल इन 22 नेताओं को लेटर लिखा गया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री, ओडिशा के मुख्यमंत्री, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, ये तमाम जो विपक्ष शासित राज्य हैं इनके मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। तो वहीं आपको ये बता दें कि इससे पहले सोनिया गांधी फोन पर तमाम विपक्षी नेताओं से बातचीत कर चुकी हैं और उन्होंने तमाम नेताओं के साथ बातचीत करके उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो दरअसल विपक्ष के नेताओं की बैठक का आयोजन करेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो लगातार इस कोशिश में हैं कि अपना जो कहीं न कहीं विपक्ष को एकजुट करने की जो कवायद है वो तेज की जाए। लेकिन इस कड़ी में हम लगातार ये देख रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करने की इस कोशिश में कहीं न कहीं अब विपक्ष पे ही फूट पड़ती जा रही है। और जैसा कि येचुरी की ओर से कहा गया है कि ऐसा करके ममता बनर्जी बीजेपी को ही मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। यानी जिस तरीके से राष्ट्रपति का ये चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। हालांकि जो विधायकों की संख्या है बीजेपी की वो जाहिर तौर पर पिछले राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले कम हुई है, लेकिन वहीं सांसदों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी का ये कहना है कि कई ऐसे दल हैं जो उन्हें राष्ट्रपति के इस चुनाव में सपोर्ट करेंगे। तो लगातार उम्मीदवारों पर निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन विपक्ष में कहीं न कहीं ये फूट साफ तौर पर संकेत दे रही है कि बीजेपी के लिए कहीं न कहीं विपक्ष की ये फूट इन राष्ट्रपति चुनाव में फायदे का सौदा हो सकती है, जैसा कि येचुरी कह रहे हैं, क्योंकि उद्धव भी इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर शिवसेना के नेता संजय राउत की ओर से ये कहा गया है कि उद्धव ठाकरे दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। संजय राउत ने ये कहा कि वो उस वक्त अयोध्या में मौजूद रहेंगे। राउत ने कहा कि उद्धव की जगह हमारी पार्टी का कोई दूसरा नेता इस बैठक में हिस्सा लेगा। तो इस तरीके से कहीं न कहीं इस बैठक को लेकर अभी से जो नेताओं के रिएक्शंस हैं वो आना शुरू हो गए हैं और तमाम सीनियर नेताओं का सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर मतभेद सामने आ रहा है कि ममता बनर्जी कहीं न कहीं सीनियर नेताओं को भी सुपरसीड करना चाहती हैं। तो तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं, फिर चाहे वो सीपीआईएम के हों या फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हों, शिवसेना, एनसीपी, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो इस बात से खासा नाराज हैं कि ममता बनर्जी तमाम वरिष्ठ नेताओं को पीछे छोड़ते हुए इस तरीके से कहीं न कहीं विपक्ष को एकजुट करके अपने आप को प्रमुखता देने की कोशिश कर रही हैं। क्या उनका जो मकसद है वो इसके जरिए 2024 लोकसभा चुनाव है, सवाल के भी लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ममता बनर्जी की ये कोशिश लगातार तेज है, जहां ममता बनर्जी खुद को एंटी बीजेपी फ्रंट के मुखिया के रूप में लगातार पेश करने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि विपक्ष की ये फूट राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें कितना भारी पड़ेगी। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर ही टिकी हुई हैं कि एनडीए और साथ ही तमाम विपक्षी दल आखिर किसे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन वहीं तो आपको बता दें फिलहाल ये साफ नहीं है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें द्रौपदी मुर्मू का नाम है, आरिफ मोहम्मद खान का नाम है, जुएल ओराम, अर्जुन मुंडा, थावरचंद गहलोत समेत कई नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं। वहीं आपको ये बता दें कि जेडीयू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाने की जो है वो बात कही है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं तमाम नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ही नाम पर मुहर लगेगी। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं और 21 जुलाई को ये तय हो जाएगा कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति पद के लिए इन चुनावों से पहले विपक्ष में कहीं न कहीं एकजुट
म्यूट करने की जो कोशिश थी उससे पहले ही फूट पड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सीताराम येचुरी और साथ ही शिवसेना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई इस बैठक से नाराज है, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से जरूर बयान सामने आया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम तमाम मतभेदों को भुलाकर राष्ट्रपति पद के लिए जरूर एक मीटिंग कर सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल एकजुटता जो है वो विपक्ष में नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।